पृथ्वी 12,756 किलोमीटर चौड़ा यह ग्रह पिछले 3 अरब सालों से जीवन को पनपने में मदद करता आ रहा है। हजारों सभ्यताएं और जीव इस ग्रह पर पैदा हुए और खत्म हो गए। कभी डायनासोर्स का युग तो आज इंसानों का युग पृथ्वी पर हमेशा किसी न किसी प्रजाति का राज्य रहा है। यह ग्रह इतना कीमती है कि इसमें जीवन जीने के लिए हर इंपॉर्टेंट रिसोर्स मौजूद हैं। इसीलिए आज इस ग्रह पर इंसानों का राज है। पर जब बात पूरे ब्रह्मांड की आती है तो पृथ्वी अरबों खरबों ग्रहों में से मात्र एक छोटा सा ग्रह रह जाता है। पर अब जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहे हैं तो वह इस ग्रह को और इम्पोर्टेंट बना देता है। एक बार हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन गए और अपने स्टार से आ रही एनर्जी को यूज़ करने लगे तो फिर हम ब्रह्मांड में बिल्कुल भी अकेले नहीं रहेंगे। हमारे टेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सिग्नेचर कई लाखों लाइट ईयर्स में फैल जाएंगे, जिससे दूसरी एडवांस एलियन सभ्यताएं हमारे सिग्नेचर्स को आसानी से ट्रेस कर लेंगी और फिर हमें खोजने का मन बना लेंगी। पर ब्रह्मांड में पृथ्वी को खोजना जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है। सोचिए, अगर आप एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के प्राणी हैं और पृथ्वी को खोजना चाहते हैं और आप ब्रह्मांड के दूसरे छोर यानी पृथ्वी से 40 अरब लाइट ईयर दूर रहते हैं और यहाँ आना चाहते हैं, तो आपको कौन से गैलेक्सी सुपर क्लस्टर्स और गैलेक्टिक फिलामेंट्स एंड गैलेक्सीज को पार करना होगा, तब जाकर के आप पृथ्वी पर लैंड कर पाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग जर्नी होगी, जिसमें आप एक हाइपोथेटिकल स्पेसशिप से यात्रा करते हुए पृथ्वी पर आओगे। 40 अरब लाइट ईयर से पृथ्वी पर लाइट स्पीड से आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस दूरी पर स्पेस लाइट स्पीड से भी हज़ारों गुना तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है। पर इस जर्नी में हम वार्म होल्स की मदद से आगे बढ़ेंगे और सीधा मिल्की वे और पृथ्वी पर जाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि यह यात्रा कितनी रोमांचक होने वाली है। तो दोस्तों, सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए इस अनोखी यात्रा के लिए। यह यात्रा एक ऐसा रूट है जो किसी भी दूसरे ब्रह्मांड के एलियन को पृथ्वी पर ला सकता है। आप ऐसे कहिए ब्रह्मांड में हमारी पक्की लोकेशन, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी हमारा वो ब्रह्मांड जिसे हम टेलीस्कोप की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये 93 अरब लाइट ईयर में फैला हुआ है। इसी ब्रह्मांड में 20 खरब गैलेक्सीज हैं और करोड़ों गैलेक्सी ग्रुप्स, जिनमें यह गैलेक्सीज एक वेब यानी जाले की तरह बंधी हुई हैं। इन्हें गैलेक्सी फिलामेंट कहा जाता है। ऐसे ही लाखों फिलामेंट्स को पार करते हुए आप पहुंचेंगे द पेसीट्स सुपर क्लस्टर कॉम्प्लेक्स की ओर। करीब 1 अरब 20 करोड़ लाइट ईयर में फैला यह विशालकाय गैलेक्सी फिलामेंट ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में पहला स्टेप है। इसमें एंटर करते ही आपको लेनिका सुपर क्लस्टर की ओर जाना है। अब आप इस सुपर क्लस्टर में हैं और आपको यहाँ पर एक बहुत ही विचित्र ग्रेविटेशनल एनोमोली दिखाई देगी, यानी एक ऐसी जगह जो ब्रह्मांड में बहुत ही कम होती है। यह है द ग्रेट अट्रैक्टर, जो कि लाल का सुपर क्लस्टर का वो हिस्सा है जहां ग्रेविटी के कारण कई छोटे गैलेक्सी क्लस्टर्स डार्क मैटर और गैलेक्सीज खींचती हुई नजर आती हैं। ग्रेट अट्रैक्टर का मास करीब 1 लाख मिल्की वे गैलेक्सी से ज़्यादा है और यह लेनिया का सुपर क्लस्टर का सेंट्रल हिस्सा है। अब आप इस सुपर क्लस्टर में भटकते हुए बिरगो सुपर क्लस्टर को ढूंढते हैं और यहाँ आने की कोशिश करते हैं। इसी सुपर क्लस्टर में हमारी मिल्की वे और इस तरह की हज़ारों गैलेक्सीज आती हैं, करीब 11 करोड़ लाइट ईयर में फैला। ये सुपर क्लस्टर बहुत विशाल है। अब आप अपने स्पेस शिप में लगे सुपर एडवांस टेलीस्कोप से मिलके हुए गैलेक्सी को खोजने की कोशिश करते हो। अगर पृथ्वी के लोग आपके यहाँ आने से 11 करोड़ साल पहले टाइप 3 सिविलाइजेशन बन गए होंगे, तभी आप अपने टेलीस्कोप से इसे ऑब्जर्व कर पाओगे। नहीं तो अगर पृथ्वीवासी सिर्फ 1000 साल पहले टाइप 2 या टाइप 3 सभ्यता बने हैं, तो उनके बहुत एडवांस होने के बाद भी आप मिल्की वे को 11 करोड़ साल पीछे ही देखोगे, क्योंकि इतना समय लाइट को आपके टेलीस्कोप तक आने में लग जाएगा। खैर, आपने मिल्की वे गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया और पाया कि ये गैलेक्सी बाकी दूसरी गैलेक्सी से बहुत ही अलग है। टाइप 3 सभ्यता होने के कारण इस गैलेक्सी के हर स्टार की एनर्जी यूज़ की जा रही है, जिससे यह दूर से देखने पर काफ़ी कम ब्राइट और स्मॉल लगती है। विजिबल टेलीस्कोप में आपको मिल्की वे काफ़ी छोटी और कम चमकीली दिखाई देगी, पर जैसे ही आप इंफ्रारेड टेलीस्कोप से देखोगे तो अब आपको ये काफ़ी ज़्यादा विशाल और रेड नज़र आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब टायर 3 सभ्यता इस गैलेक्सी की एनर्जी को यूज़ करेगी तो उससे बहुत सारी हीट स्पेस में रिलीज़ होगी और ये हीट
इंफ्रारेड वेवलेंथ में ही देखी जा सकती है, इसलिए आपको यह अपने इंफ्रारेड टेलीस्कोप में बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ब्राइट दिखेगी। बस अब आपने गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर लिया है और अपना स्पेसशिप इस पे लॉक कर लिया है। धीरे धीरे आप बिर्गो सुपर क्लस्टर से होते हुए इसके सबसे विशाल क्लस्टर बिर्गो क्लस्टर पर पहुंचोगे। फिर इसे पार करते हुए आपको दिखाई देगी द लोकल शीट, यानी गैलेक्सीज का वो कलेक्शन जो कि करीब 3,40,00,000 लाइट ईयर में फैला हुआ है। ये पूरा ग्रुप एक खास वेलोसिटी से बिर्गो क्लस्टर की ओर जा रहा है। इसी लोकल शीट में लोकल ग्रुप भी मौजूद है, जो कि वास्तव में मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी 80 गैलेक्सीज का कलेक्शन है। अब आप लोकल शीट से सीधा लोकल ग्रुप की ओर आओगे और यहाँ पर मिल्की वे को लॉक करके उसकी ओर बढ़ोगे। आप नया वार्म होल बनाकर करीब 1.5 करोड़ लाइट ईयर में फैले इस ग्रुप को कुछ ही मिनटों में पार करते हुए मिल्की वे गैलेक्सी के सब ग्रुप की ओर आओगे। ये सब ग्रुप मिल्की वे गैलेक्सी की ग्रेविटी से बना है एंड यहाँ पर कई छोटी गैलेक्सीज हैं जो मिल्की वे को ऑर्बिट करती हैं। मिल्की वे गैलेक्सी से 14 लाख लाइट ईयर दूर ही वैज्ञानिकों ने अब तक 61 स्मॉल गैलेक्सीज ऑब्जर्व की हैं, जिनमें से कुछ को छोड़कर अधिकतर गैलेक्सीज मिल्की वे की ऑर्बिट करती हैं। खैर, अब आप इस 20 लाख लाइट ईयर में फैले मिल्की वे गैलेक्सी के सब ग्रुप को पार करते हुए अब सीधा मिल्की वे की ओर आ चुके हों। करीब 1.5 लाख लाइट ईयर में फैली इस गैलेक्सी में आपको अब 400 अरब तारों का सामना करते हुए सूर्य यानी सोलर सिस्टम की ऑर्बिट खोजनी है, जिसमें रहकर सूर्य और बाकी ग्रह मिल्की वे के सेंटर की परिक्रमा करते हैं। सूर्य को मिल्की वे की एक परिक्रमा करने में 25 करोड़ साल लगते हैं और इस समय सूर्य मिल्की वे की ओराइन आर्म में लोकेटेड है। बस अब आपको मिल्की वे के सेंटर से 26,000 लाइट दूर ओराइन आर्म में इस स्टार को ट्रेस करना है। इंफ्रारेड टेलीस्कोप और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से जब आप डिटेक्ट करेंगे तो सूर्य दूसरे तारों से एकदम अलग दिखाई देगा। अगर इंसान तब टाइप 2 सभ्यता होंगे तो सूर्य पर आप ज़बरदस्त हीट को डिटेक्ट करेंगे और फिर आप गैलेक्सी की ओरन आर्म की ओर बढ़ोगे। करीब 20,000 लाइट ईयर लंबी और 3,500 लाइट ईयर चौड़ी इस आर्म में एंटर करते ही आपको रेडक्लिफ वेव का सामना करना होगा। ये वेव असल में धूल और बादलों का विशाल स्ट्रक्चर है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी की हर आर में एंटर करते वक्त मिलता है। अब ओराइन आर में 8,000 लाइट ईयर लंबी इस वेव को पार करने के बाद आप एंटर कर चुके हो लोकल बबल में, जो कि असल में 1,000 लाइट ईयर चौड़ी कैविटी है। ये वास्तव में एक सुपरनोवा धमाके से बनी है और अब इतनी विशाल हो चुकी है कि इसमें सूर्य और इसके जैसे कई नज़दीकी तारे और ब्राउन रफ्स आते हैं। अब आप लोकल बबल से पार हो चुके हो और लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड में आ चुके हो। यह विशाल गैस का बादल है जो कि करीब 30 लाइट ईयर में फैला है। इसमें सूर्य, अल्फा सेंटरी सीरियस स्टार और बहुत से नज़दीकी स्टार्स शामिल हैं। फिलहाल इसी क्लाउड में सूर्य लगातार ट्रैवल कर रहा है। अब आपको 30 लाइट ईयर बड़े इस क्लाउड को पार करना है और इसे पार करते ही आप सोलर सिस्टम के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे। सूर्य यहाँ आपको काफ़ी विशाल और ब्राइट दिखाई देगा। हालांकि इतनी दूरी से पृथ्वी को देखना अभी भी बहुत मुश्किल है, इसलिए आप फिर सूर्य की दिशा की ओर आगे बढ़ने का मन बनाते हो। सूर्य के आसपास के कई तारों को पार करते हुए अब आपका सामना होता है हॉट क्लाउड से। यह क्लाउड सोलर सिस्टम की बाहरी बाउंड्री है जिसमें 1 लाख करोड़ की संख्या में छोटे एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स हैं। करीब 3 लाइट ईयर तक इस क्लाउड को पार करने के बाद अब आप सीधा एंटर करते हैं स्कैटर डिस्क में, जो कि सोलर सिस्टम में मौजूद बर्फ के लाखों छोटे ऑब्जेक्ट्स को समा कर रखती है। इस डिस्क में मौजूद है दूसरा सबसे विशाल ड्वार्फ प्लैनेट एरिस। अब इस समय आप पृथ्वी से करीब 30 अरब किलोमीटर दूर हैं। यहाँ से पृथ्वी अभी भी आपको एक छोटे से डॉट की तरह दिखाई देगी। इस स्कैटर डिस्क को पार करते ही आप एंटर कर जाते हैं सूर्य के हीलियोस्फीयर में। ये सूर्य की वो बाउंड्री है जिसके बाहर सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर लगभग खत्म हो जाता है। खैर, अब आप हीलियोस्फीयर में हैं और अब आप सीधा सूर्य से निकल रहे पार्टिकल्स और रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हीलियोस्फीयर में और 9 अरब किलोमीटर चलते हुए आपका स्पेसशिप एंटर करता है कुइपर बेल्ट में, जहां बर्फ से बने करोड़ों उल्कापिंड मौजूद हैं। ये सभी सूर्य की ऑर्बिट करते हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही और 5 अरब किलोमीटर चलते हुए आप पहुंचते हैं आउटर सोलर सिस्टम में, जहां नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न यानी शनि ग्रह और जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह मौजूद हैं।
आउटर सोलर सिस्टम काफी विशाल है, करीब 8 अरब किलोमीटर, और चलते हुए आप इन गैसीय ग्रहों को एक एक करके पार करते हुए पहुंचते हैं इनर सोलर सिस्टम में, जहां अब आपको सभी प्लैनेट्स काफी छोटे और रॉकी दिखाई देंगे। सबसे पहले एस्ट्रॉयड बेल्ट एंड मास को पार करते हुए आपको पृथ्वी की ऑर्बिट दिखाई देगी, जहां से पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अब आप इस ऑर्बिट में एंटर करते हैं और 30 करोड़ किलोमीटर चलते हुए आप अब पृथ्वी से 1 करोड़ 26 लाख किलोमीटर दूर हैं और जियो स्पेस में एंटर कर चुके हैं। ये वो स्पेस है जहां पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बेहद अच्छे से काम करता है। आप स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पर खड़े होकर देख सकते हैं कि कैसे सूर्य से निकल रही खतरनाक सोलर विंड से पृथ्वी अपने मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अपने एटमॉस्फेयर की रक्षा करती है। अब ऐसे ही इस डिस्टेंस को पार करते हुए अब आपको चंद्रमा दिखाई देने लगेगा, जो कि पृथ्वी की ऑन ऑर्बिट करता है। अब आप मून की ऑन ऑर्बिट के पास पहुंच चुके हो और चंद्रमा को पार करते हुए सीधा पृथ्वी की ओर आ जाते हो। 12,756 किलोमीटर चौड़ा यह ग्रह आपको चंद्रमा से धीरे धीरे विशाल होता हुआ दिखाई देने लगता है। हालांकि जब आप यहाँ पहुँचोगे तो हो सकता है कि इंसान टाइप 2 और 3 सभ्यता बन गया हो, तो वह शायद ही आपको इस ग्रह पर दिखाई दें। पर अगर वह नहीं मिलेंगे तो भी आप जीवन से भरपूर इस ग्रह पर आ चुके हों। यह नीला ग्रह आपको सोचने पर विवश कर देगा कि यहीं से इंसानों ने पहली बार बोलना, चलना और काम करना सीखा, और फिर धीरे धीरे सूर्य और फिर पूरी गैलेक्सी पर ही राज करने लगा। हालांकि ये सब तभी पॉसिबल है जब इंसान टाइप 3 सभ्यता हो और आप खुद इतने एडवांस हो जो इस सभ्यता के ओरिजिन को जानकर उस ग्रह पर आने की कल्पना करें। ब्रह्मांड के दूसरे छोर से सीधा पृथ्वी पर आना, इसके फिजिकली पॉसिबल होने के चांस ना के बराबर ही हैं। ब्रह्मांड डार्क एनर्जी के कारण लाइट से तेज फैल रहा है, और जो भी चीज़ आज हमसे 14 अरब लाइट ईयर से ज़्यादा दूर है उसे हम कभी रियल में देख ही नहीं सकते हैं। आप 40 अरब लाइट ईयर दूर हैं तो कभी भी पृथ्वी के बारे में डायरेक्ट नहीं जान पाओगे। आप मिल्की वे गैलेक्सी को देखोगे तो वह आपको बिग बैंग के कुछ समय के बाद बनने वाली एक नई गैलेक्सी जैसी दिखाई देगी। पृथ्वी और सूर्य का कोई भी साइन नहीं दिखाई देगा। ये सब देखकर लगता है कि वास्तव में ब्रह्मांड कितना विशाल है, जो कि हमारी सोच को भी ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ आपने ब्रह्मांड के दूसरे छोर और कहें तो दूसरे ब्रह्मांड से सीधा पृथ्वी की यात्रा की। आपने इस यात्रा में करोड़ों गैलेक्सी फिलामेंट्स, सुपर क्लस्टर्स और विशाल वॉइड्स एंड क्लाउड्स पार किए, और फिर मिल्की वे और सूर्य की ओर आकर के पृथ्वी पर पहुँचे। ये यात्रा सच में हैरान कर देने वाली थी। आपको इस यात्रा में क्या सबसे ज़्यादा मज़ेदार और अजीब लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।